स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम पोएट्री की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप की बात करें तो एक शब्द में सारी पोएट्री को लिरिक कहा जाएगा। ये सब्जेक्टिव हो सकती हैं, रिफ्लेक्टिव हो सकती हैं। तो लिरिक एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर हम सारी पोएट्री को ले सकते हैं। अब कौन कौन सी पोएट्री जो है, कविता अलग अलग मीटर से होती है, कितनी लाइनों की होती है, उस हिसाब से, और क्या सब्जेक्ट मैटर वो यूज़ करती है, उस हिसाब से हम उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एलिजी की बात करें तो वो किसी की मौत पे होती है, बहुत सैड टोन होती है। पेस्टोरल की बात करें तो ऑब्वियसली वो शेपर्ड यानी कि चरवाहे की लाइफ को बताएगी, समर का होगा। ओड की बात करें तो वो सैड और सीरियस मोड पे ही होगा, सब्जेक्टिव डिफाइंड होगा सब्जेक्ट, और उसकी लेंथ भी यूजुअल होगी। सोनेट होगा तो वो 14 लाइन का ही होगा। 4 तरह के मेजर होते हैं, इटालियन, इंग्लिश, मिल्टोनियन और शेक्सपियरियन, और फ़र्क है उनका मीटर का, उनके पार्ट का और उनकी राइम स्कीम का, जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मीटर प्रेजेंट किया गया है। ये एक और पार्ट है 5वें तरह का। 4 मेजर थे और ये एक और है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं लाइनों के पैटर्न का फ़र्क है और कुछ नहीं। अब टाइप की बात करते हैं तो नरेटिव हो सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल बात है कि वो समझाने के लिए हो सकते हैं। मतलब कहानी के रूप में अगर कही जाए तो वो नरेटिव कहलाएगा। नरेटिव के अंदर भी टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो एपिक यानी कि पुराण के रूप में, जैसे रामायण है, महाभारत है, या बैलेड। बैलेड के अंदर भी कहानी ही होगी, नरेट किया जाएगा, लेकिन एपिक से छोटी होगी। ड्रामेटिक भी हो सकती है पोइट्री, इमेजिनरी फिगर लेके, कोई कैरेक्टर लेके उसके ऊपर एड्रेस करते हुए उसको ड्रामा के रूप में भी दिखाया जा सकता है। प्ले के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं ऐसी पोइट्री को। ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग भी हो सकता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं कि वो किस तरीके से ड्रामा पोइट्री में यूज़ करते थे, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के किंग कहे गए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसमें एक ही शख्स बोलेगा, भले दूसरा शख्स भी बोलेगा, लेकिन उसकी बात को वो एक शख्स है वही रिपीट करेगा, बाकी सब साइलेंट रहेंगे। लाइट वर्ड्स भी होते हैं कई बार पोइट्री के अंदर, जो कि बिल्कुल सीली भी हो सकते हैं या पैरोडी के रूप में हो सकते हैं, एंटरटेन करने के लिए। इसके अंदर आता है लिमरिक। ये 5 एनापेस्टिक लाइन्स होती हैं। ये भी काफ़ी मशहूर है, ज़्यादातर सिली होता है, लेकिन एपिग्राम सिली नहीं होता। ये बहुत विटी होता है और कहानी को एकदम ट्विस्ट और टर्न देने के लिए होता है। सॉन्ग के रूप में भी हो सकता है, वो बिल्कुल म्यूजिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इमोशन को जगा दे, बिल्कुल क्लियर एक सॉन्ग की तरह, कोई उसमें गहराई नहीं हो मीनिंग की, ऐसे भी यूज़ में ला सकते हैं। अब सॉन्ग की बात करें तो बैलेड आ जाता है उसके अंदर, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सिंपल सी कहानी होगी और लैंग्वेज बड़ी सिंपल होगी बैलेड में, लेकिन एपिक से छोटा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है बैलेड भी। मशहूर बैलेड में एग्जांपल दें तो राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर आता है। डिट्स की बात कर सकते हैं, ये बिल्कुल एलेजी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा छोटा। हिम की बात करें तो वो हिम जो है धार्मिक रूप में होता है। रैप तो आप सब जानते ही हैं कि म्यूज़िक के अंदर बीट्स को मिला के जो कहा जाता है वो रैप है। ब्लूज़ का भी आजकल यूज़ होने लगा है, सैड होता है, एकदम पेनफुल, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस को शेयर करता है और दिमागी कसरत के साथ। फॉर्म की बात करें, एक क्लोज पैटर्न के रूप में भी यूज़ में हो रहा है आजकल, तो इसे क्लोज फॉर्म कहा जाता है एकदम। दूसरा आता है ब्लैंक वर्स। ये बहुत मशहूर है,
ये अनराइम्ड होते हैं, हालांकि आयम्बिक पेंटामीटर यूज होते हैं लेकिन अनराइम्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कपलेट। कपल है, दो के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हीरोइक कपलेट भी हो सकते हैं और ऑक्टासिलेबिक भी। फर्क सिर्फ राइमिंग का है। क्लोज पैटर्न की जहाँ तक बात आती है, उसके अंदर टेट्ज़रीमा का यूज़ आ सकता है। इसके अंदर क्वार्टेट और इस तरीके से इनको अलग अलग किया जाता है। 3 लाइन का स्टैंजाज होगा। फिर बात आती है फ्री वर्ड्स की। ये बहुत मशहूर है, इससे आप बहुत आसानी हो जाती है बताने में फ्री वर्ड्स की वजह से। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की पोइट्री के। तो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी होता है कई बार कुछ लाइनों को, और उसके अंदर अलग अलग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं रिपीट करने के लिए। पैरेललिज्म है, एंटीथेसिस है, एनाफोरा है, ये सब लिटरेरी टर्म्स में आएगा जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। नरेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? लॉजिकल होगा, उसके अंदर ओवर स्टेटमेंट और हाइपरबली वगैरह हो सकते हैं, ये सब उसके खास पार्ट हैं। मीटर की बात करें तो ये पार्ट्स हैं और ये इनका पैटर्न है, आयम्बिक, ट्रोकाइक। इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और डिटेल में इसको स्टडी कर चुके हैं। मोनोमीटर के जो लाइनों के पार्ट हैं वो इस प्रकार हैं: मोनो, डाई, ट्राई। मीटर के अलग अलग राइम की बात करें तो रिदम भी होता है, स्कैनियन भी होता है, प्रसोडी भी होता है, जिसके बारे में हम आगे ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे। रिदम के बारे में जानना आसान है कि एक फिक्स इंटरवल पे जो रुकता है वो रिदम बन जाता है। सही मायने में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का सही इस्तेमाल करें तो इस तरह से उसकी स्टडी हो सकती है। स्टडी ऑफ वर्स स्ट्रक्चर को प्रोसोडी कहते हैं। इसके अंदर फीट, मीटर, राइम, साउंड, स्टैंजाज, ये सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।